हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 है, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे एंड सीवेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार हम वेस्ट वाटर को एक तरह से सही कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे एंड हाउसकीपिंग जो प्रैक्टिस, मतलब घरों से निकला हुआ जो कचरा है उसका बेटर किस प्रकार तरीके से हम एक तरह से उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने सारे चैप्टर्स पढ़ पाएँ। एंड इस बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक मैंने आपको पहले इसी चैनल के माध्यम से करवाए हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं या फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक। ठीक है, चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक बटन दबा दीजिए और आ जाइए। देखो, इस चैप्टर में हम वेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, देखो, लुक एट द वाटर लेफ्ट इन द बकेट आफ्टर द वॉशिंग क्लोथ्स, यानी जब हम कपड़े धोते हैं तो पानी को हम देखें तो वो एक तरह से डर्टी हमें दिखता है, बिकॉज वो साबुन का पानी है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, साबुन के लेदर्स कंटेंट होते हैं। सो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है टू मेक ए वाटर डर्टी इज मोस्ट ऑफ द आवर एक्टिविटी द डर्टी वाटर दैट्स गो डाउन द सिंक टॉयलेट। ठीक है, यानी कि जो गंदा पानी सिंक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब सिंक्स का पानी एक तरह से डर्टी होता है, टॉयलेट से, बाथरूम से, किचन से, इन सभी का पानी एक तरह से डर्टी होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है, इट आल्सो जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल और ऑफिस, इनसे भी ये जो है डर्टी वाटर या फिर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। ठीक है, लार्ज स्केल पर अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज से ही जनरेट होता है। एक्टिविटी फर्स्ट में हमें कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है और उनसे होने वाला जो वेस्ट है वो जनरेट दे रखा है। जैसे मान लीजिए हम वॉशिंग करेंगे तो वेस्ट वाटर जनरेट होगा। ठीक है, उसमें साबुन के लेदर्स मिक्सड होंगे। ठीक है, अगर हम क्लॉथ वॉशिंग करेंगे तो भी यही, ठीक है, सेम साबुन लेदर्स जनरेट होंगे। ठीक है, और वेस्ट वाटर भी जनरेट होगा। ऐसे ही वॉशिंग अंडेंसिस, वॉशिंग वेजिटेबल्स, तो इसमें आपके सोप जनरेट नहीं होगा लेकिन कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जनरेट होगी। ठीक है, शेविंग क्रीम में आपको पता ही है फॉर्म जनरेट होगा और कुछ वेस्ट वाटर। आगे देखो, क्लीन वाटर इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, हम सबकी रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल क्लीन वाटर एंड वी नीड वाटर टू मैनी पर्पज़, हमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वाटर विच इज़ फिट एंड ह्यूमन कंजप्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल पीपल। ठीक है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर है सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये एक तरह से हमारे लिए बेकार बात है। और आपको पता है कि बिलियंस ऑफ पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इतने सारे लोग मतलब शुद्ध पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन ओशंस एंड सीज बट इट इज़ सॉल्टी, यानी कि ओशंस और सीज में काफ़ी अमाउंट में वाटर है बट ये हमारे यूजेबल नहीं होता है बिकॉज ये सॉल्टी होता है। एंड द वाटर अवेलेबल इन द नेचर दैट्स फिट फॉर ह्यूमन यूज इज़ लेस दैन 0.5% ऑफ द टोटल वाटर, और जो हमारे यूज के लिए पानी होता है वो बिल्कुल ही बहुत कम होता है। ठीक है, सो दिस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अब देखो, पानी की कमी हमें होती है तो वो किस कारण होती है, उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, मतलब इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना। ठीक है, और पॉल्यूशन है एक तो। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ओवर ये पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है और हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो फिर पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, और पानी का ज़्यादा यूज़ होता है तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है या और भी वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका जो लेवल है वो डाउन पोजीशन पर जाता है। ठीक है, आगे देखो,
द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर दैट पीरियड 2005 एंड 15 इंटरनेशनल डिकेड, ठीक है, मतलब 2005 और 15 को इंटरनेशनल डिकेड के रूप में वाटर डे, ठीक है, मनाया गया था 22 मार्च को। तो हम 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सीवेज के बारे में, ठीक है। तो सीवेज एक्चुअली में है क्या है, तो उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। देखो, वेस्ट वाटर जो होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वेस्ट वाटर काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे घरों से भी निकलता है, ठीक है, और जो भी है, ठीक है। तो घरों से जो निकलता है उससे हम एक तरह से ड्रेन्स के थ्रू मतलब छोड़ देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, ठीक है। सीवेज में क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे रेन वाटर भी है, ठीक है, अगर बरसात होती है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रीट एंड गोज इंटर ड्रेन्स, ठीक है। इट आल्सो कंटेंस, इसमें देखो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है, सीवेज वाटर में। एंड डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है कुछ, ठीक है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो कि पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है, जैसे ड्राई लीव्स है, ठीक है, या फिर कुछ वेजिटेबल पील्स है वो, ओके। तो इन सभी इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टामिनेट्स बोलते हैं, ओके। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इधर यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें ये देखना है कि कॉन्टामिनेट्स क्या है और इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो है पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऑयल है, यूरिन है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना। और वेजिटेबल पील्स या फिर वेस्ट, ये सभी ऑर्गेनिक है क्योंकि ये डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम इन ऑर्गेनिक देख रहे हैं, इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो उसमें मेटल्स हैं, फास्फेट है एंड नाइट्रेट्स हैं, ये कुछ केमिकल्स हैं, और मेटल्स भी इसमें इन ऑर्गेनिक में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों होते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां होती है, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, ठीक है। और अदर माइक्रोब्स में हम देखते हैं तो काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें डायसेंट्री जैसी बीमारियां देते हैं। यानी कि अगर हम पर्सनल हाइजीन रखते हैं, नहीं रखते हैं, दैट टाइम हमें ये बीमारियां मतलब डिजीज़ होती है। देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं सीवरेज के बारे में। तो देखो, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट देयर आर 2 सेट ऑफ द वाटर पाइप्स इन योर हाउस। हमारे घर में 2 सेट होते हैं वाटर पाइप्स के, ठीक है। एक तो वो होता है जो कि क्लीन वाटर को ब्रिंग करता है, मतलब लेके आता है, ठीक है, हमारे यूज के लिए। और एक वो होता है, ठीक है, जो कि वेस्ट वाटर को ले जाता है, ठीक है, यानी कि वेस्ट वाटर को बाहर स्ट्रीट की जो नालियाँ होती हैं उनमें मिलाता है। आगे देखो, ए चैनल ऑफ द स्मॉल एंड बिग पाइप्स, यानी कि स्मॉल और बिग पाइप्स का जो चैनल होता है उसे हम सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवर। और सीवर जो होता है कैरी करता है सीवेज को, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम आवर हाउस, उसको हम बोलते हैं सीवरेज। क्या बोलते हैं, सीवरेज। मोस्ट सीवर पाइप्स जो होती है अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, जो कि सीवेज को कैरी करती है। और फिर ये जो है सीवरेज मतलब ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है, वहाँ पर इन चीज़ों को ले जाया जाता है वहाँ तक, और फिर वहाँ पे जाके इनको ट्रीट किया जाता है, मतलब जो सीवरेज का वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर इसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। आगे हम एक्टिविटी 2 देख रहे हैं, टू कंपेयर कॉन्टामिनेट्स एंड क्लीन वाटर, ठीक है। तो कॉन्टामिनेट्स यानी कि कॉन्टामिनेटेड वाटर क्या होगा, जिसमें अशुद्धि मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, और क्लीन तो क्लीन ही है। आगे देखो, एट मोस्ट ऑफ द सीवर्स आर अंडरग्राउंड, ठीक है, ज़्यादातर सीवर्स लाइन जो होती है अंडरग्राउंड होती है। एंड सो एन एंट्रेंस इज नेसेसरी टू फिक्स फॉल्टी पाइप्स। तो अब बताओ, अंडरग्राउंड अगर सीवर लाइन है तो उसके एंट्रेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर मान लीजिए पाइप जा रही है तो कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे लीकेज है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कुछ एक एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंट्रेंस होता है उसको हम मैनहोल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, मैनहोल आर बिल्ट ऑफ द दिस पर्पज, इस काम के लिए मैनहोल्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा आपने हॉल देखा होगा, ठीक है, सीवरेज लाइन के ऊपर काफ़ी सारे होते हैं। ये 50 और 60 मीटर के डिस्टेंस पर बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई फॉल्ट है तो हम इसमें से मतलब अंदर घुस के और उस फॉल्ट को क्लियर कर सके, सही कर सके।
ठीक है। सेकंड है ए मैन हॉल इज बिल्ट द जंक्शन ऑफ द 2 एंड मोर सीवर्स, यानी कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स जुड़ते हैं उनको हम उस जंक्शन पे मैन होल लगाते हैं। ठीक है। और मैन होल्स मस्ट ऑलवेज बी कवर्ड, मैन होल को हमेशा कवर्ड रखते हैं। द कवर ऑफ द मैन होल कैन बी रिमूव्ड एंड पर्सन कैन एंटर। ठीक है। इसमें हम इसको रिमूव कर सकते हैं और इसमें हम मतलब उतर कर और जो भी फिक्स मतलब जो फॉल्टी पाइप है उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैन होल्स बनाए जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज वाटर। अगर देखो सीवेज जो वाटर है उसको अनट्रीट रखते हैं, अनट्रीट मतलब अगर उसके पानी को ट्रीट नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है देखो, अनट्रीटेड सीवेज कैन पॉल्यूट ग्राउंड एंड सरफेस वाटर। बिल्कुल सही है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को ही पॉल्यूट करेगा कौन, अनट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट है सीवेज फ्रॉम लीकिंग पाइप्स, है ना। अगर मान लीजिए सीवेज के पाइप्स लीक्स हैं, ठीक है, देन वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनट्रीट सीवेज बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ठीक है। और अनट्रीट सीवेज होगा तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, वेस्ट वाटर इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर मॉस्किटो और फ्लाइज का ब्रीडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर कंटेनिंग सोप। ठीक है। गंदे पानी जो होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसमें सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है। इट रिलीज इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स। ठीक है। अगर हम इनको मान लीजिए रिवर या पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं इस वेस्ट वाटर को, दैट ये हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि ये इससे एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है। ध्यान रखना, सोप और डिटर्जेंट का पानी अगर हम किसी जगह छोड़ देते हैं, किसी तालाब में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और आगे पढ़ो, देखो ग्रोइंग एल्गी एडवर्सली अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। और अगर एल्गी की जो ग्रोथ है ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर तालाब का या पर्टिकुलर पॉन्ड का जो एक्वाटिक लाइफ है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या करेगी, एल्गी जो होती है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी। ठीक है। अगर कौन सी ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व है पानी में, उसको कंज्यूम करेगी। और अगर उसको वो कंज्यूम करेगी तो ठीक है, एक तरह से वो उस पानी में O2 का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उससे उन एक्वाटिक लाइफ्स को मुश्किल होगी। तो द रैपिड इंक्रीज ऑफ द एक्यूमुलेशन। अब देखो एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है, रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन ऑफ द एल्गी। अगर एल्गी ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है किसी पर्टिकुलर पॉन्ड्स में या तालाब में या फिर रिवर में, तो हम उसको ठीक है एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है। और ये एक्चुअली में मतलब ऑकर होती है फ्रेश वाटर में, ठीक है, या फिर मैरीन वाटर में भी हो सकती है। आगे हम देख रहे हैं टाइम टू क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और व्हाट इज़ द एल्गल ब्लूम, जस्ट हमने अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है नेम टू इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सीवेज। ठीक है, इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो फास्फेट है और ठीक है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैनहोल, तो मैनहोल हमने अभी देखा है। ठीक है, एंट्रेंस होता है सीपर्स लाइन का, जिसमें हम एक तरह से फॉल्टी पाइप्स को देख सकते हैं। और व्हाट इज़ द सीवरेज, ठीक है, तो सीवेज जहाँ पर सीवेज जो कनेक्ट होते हैं तो वो उस लाइन को हम सीवरेज बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वेस्ट वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट, मतलब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो देखो हेल्थी, टू स्टे हेल्थी एंड वी नीड टू बी ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी कि अगर हेल्थी रहना है तो हमें शुद्ध पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम द वेस्ट वाटर वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी बहुत से लोग हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ से सफ़र होते हैं। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। वैन दे आर कंज्यूम अनक्लीन वाटर, यानी कि जब अगर वो अनक्लीन वाटर को कंज्यूम करते हैं देन वो इससे सफ़र होते हैं। आगे देखो पोर्टेबल वाटर क्या होता है। क्लीन वाटर जो होता है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ज़रूरी होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, यानी कि हम जिसको पी सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं, उस वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ओके। और ये जो होता है पोर्टेबल वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये एक तरह से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से भी फ्री होता है, यानी कि इसमें कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती है। ठीक है, बाकी का पानी तो कलरलेस ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWTP के बारे में। देखो WWTP का मतलब क्या होता है। पहले W का मतलब है वेस्ट, दूसरे W का मतलब वाटर, तीसरे और थर्ड T का मतलब है ट्रीटमेंट, P का मतलब प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यानी कि उसको सही करने के लिए प्लांट्स होते हैं।
तो देखो वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बिकॉज सीवेज कंटेंट्स, सीवेज में देखो क्या क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं और कुछ सस्पेंडेड सॉल्व सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या इम्पुरिटीज होती है। सॉलिड तो सॉलिड ही होती है, डिजॉल्व मतलब जो बिल्कुल घुली हुई होती है, सस्पेंडेड मतलब जो घुली हुई नहीं होती है, जैसे मैंने बताया था आपको ड्राई लीव्स वगैरह या फिर कुछ वेजिटेबल पील्स है वो, ठीक है। तो ये सभी हार्मफुल्स होती हैं, तो इनको अलग करने के लिए, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, प्रोसेस की जाती है उस वेस्ट वाटर में, ताकि सारी चीज़ें अलग हो जाए और वो पानी है एक तरफ से प्योर हो जाए। तो उसके लिए देखो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, यानी सब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो हमको जो स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो पहला स्टेप्स होता है कि सबसे पहले जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको बार स्क्रीन से गुजारा जाता है, ठीक है। बार स्क्रीन कुछ ऐसे लंबी लंबी चैनल, मतलब एक तरह से जाल होता है, इसमें से पानी को गुजारा जाता है ताकि जो पानी में मोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो इन बार्स के कारण वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो वो पानी होता है जो बाहर स्क्रीन से हमने गुजारा है, ठीक है, उसको हम ग्रिड चैम्बर से गुजारते हैं, ठीक है। ग्रिड चैम्बर से वो इसलिए गुजारना पड़ता है ताकि, और हाँ, ग्रिड चैम्बर में क्या होता है कि स्पीड पानी की कम कर दी जाती है, ठीक है, पानी की स्पीड कम कर दी जाती है यहाँ पर, ताकि जो भी सैंड है उस पानी में, या ग्रीट है या पीबल्स है या ग्रेबल्स हैं, ये सभी क्या हो, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, ठीक है। पीबल्स मतलब कंकड़, ग्रेबल्स मतलब मोटी ज़्यादा, ठीक है, और सैंड मतलब बारीक मिट्टी होती है, और ग्रीट मतलब भी मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, जब उसको कम स्पीड में पानी को गुजारा जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, उसमें देखो उसके बाद में हम उसको सेडिमेंशन टैंक में होके गुजारते हैं, ठीक है। और सेडिमेंशन टैंक में क्या होता है, एक स्क्रपर होता है। स्क्रपर से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, जो कि सेटल डाउन होते हैं, उनको अलग किया जाता है, एंड और बाकी का जो मैटर बचता है उसको हम सिलीज कहते हैं, ठीक है। और सिलीज जो होती है, सिलीज के ऊपर एक स्कीमर चलाया जाता है, ठीक है। स्कीमर क्या करता है, जो ऊपर उससे मैटर वेस्ट वाटर में जो ऊपर कुछ ऑयल वगैरह होती है या फिर डर्ट होती है, उसको अलग करने के लिए, ऑयल है, ग्रीस है, उसको अलग करने के लिए स्कीमर का यूज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा पानी क्लियरिफाइड हो जाता है। अगला प्रोसेस देखते हैं हम इसका। तो प्राइमरी हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो सिलीज बचती है, ठीक है, उस सिलीज को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सेपरेट टैंक में, ठीक है, जहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया वाला काम होता है। यानी जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो हम उस पर छोड़ देते हैं, एंड वो द बायोगैस फॉर्म ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस इज यूज टू एज फ्यूल। तो इससे जो बायोगैस बनती है एनएरोबिक प्रोसेस से, उसको हम एज ए फ्यूल काम में ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूसन में भी यूज ले सकते हैं। अगला 5 स्टेप है द क्लियरफाइड वाटर, यानी जो पानी होता है जो क्लियर हो चुका है उसको शिफ्ट कर देते हैं हम एरेशन टैंक में, ठीक है। एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक क्या होता है, जहाँ पर एयर फ्लो की जाती है, एयर को पंप किया जाता है, ठीक है, टू अलाउ एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक contaminants like food waste, feces, soap that are still left in the water। अगर ये चीज़ें पानी में बचती है तो हम उनको मतलब हटाने के लिए एक तरह से उसको एरेशन टैंक में भेज देते हैं, जहाँ पर एक तरह से एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करते हैं और इन सभी चीज़ों को वो कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात देख रहे हैं, तो ये देखो ये आपका साइड में एरेशन टैंक है, इसमें हम इसको छोड़ देते हैं जहाँ पर एयर पंप की जाती है। आगे देख रहे हैं हम टेरिटरी ट्रीटमेंट। देखो अल्टीमेटली बैक्टीरिया सेटल डाउन एंड द बॉटम एज एक्टिवेटेड सिलीज, यानी जो सिलीज होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और पानी को ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। दिस एक्टिविटी सिलीज इज अबाउट 97% वाटर। देखो इस सीरीज में 97% वाटर होता है, बाकी 3% ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो रिमूवल ऑफ द वाटर टेक प्लेस बाय सैंड ड्राइंग बेड्स, ठीक है। ड्राइड सिलीज इज यूज्ड एज मैन्योर, और जो भी रिमूवल चीज़ें होती है उनको हम आगे
अलग से भेज देते हैं और वो हमारे लिए मैन्योर का वर्क करती है, यानी खाद के लिए काम में लेते हैं उसको, ठीक है। एंड द ट्रीटेड वाटर हैज़ वेरी लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड मैटर, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं अगर हम ट्रीटेड कर देते हैं उसको उस वाले पानी में। इट इज़ डिस्चार्जेड इनटू द वाटर बॉडी वेयर द रिमेनिंग इम्प्योरिटीज आर क्लीन्ड ऑन इट्स ओवन बाय द नेचर, ठीक है। फिर हम उसको वाटर बॉडी में भेज देते हैं, वहाँ पर जो भी और भी कुछ उसमें अशुद्धि रह जाती है तो वो अपने आप ही हमारे नेचर के द्वारा हो जाती है, ठीक है। एंड द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज में कंटेंस जम्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू द डिस इनफैक्ट दिस बिफोर रिलीजिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर उसमें कुछ जम्स हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन से, हाँ, जो पानी बचता है उसको, आपको पता है जो नेचर से पानी मिलता है वो भी एक तरह से क्या होता है, जम्स होते हैं उसमें, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम केमिकल्स या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन मिला देते हैं, है ना, पानी में क्लोरीन मिला देते हैं तो उससे क्या पानी हमारा जो होता है जम्स फ्री हो जाता है, ठीक है। और एंड ओजोन आर यूज टू बी डिसइंफेक्ट ऑफ द वाटर, तो ये ध्यान रखना, ओजोन या क्लोरीन का यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट के तौर पे पानी में, ठीक है। आफ्टर डिसइंफेक्शन, अब देखो डिसइंफेक्शन के बाद में इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है थ्रू द वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे हम इसको वापस भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस है, देखो आपने इसे भी देखी है, ये पूरी हमारी प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट प्लांट की, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ट्रीटमेंट प्लांट में जाएँ, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पढ़ना एक अलग बात है, बट अगर हम इसको मतलब अपने आंखों से देखें और समझें तो वो बेटर होता है, ठीक है। आगे देखो सीपेज, और अगर आप मान लीजिए ट्रीटमेंट प्लांट पर भी नहीं, अगर हम मान लीजिए कि अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा सकते तो आसपास आपकी कोई डेयरी होगा जहाँ पर दूध की सप्लाई होती है, ठीक है, मतलब दूध एक तरह से सप्लाई किया जाता है और वहाँ पर पैक होकर आता है, तो उस डेयरी में भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेयरी में जो भी पानी निकलता है वेस्ट, उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये भी एक बार देख लो, सीवेज होता है आपका, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें आपके मैकेनिकल प्रोसेस होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपकी कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और थर्ड जो आपका टेरिटरी ट्रीटमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, और फिर आपको ट्रीटेड वाटर मिल जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। देखो वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन द सच वे दैट मैक्सिमम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द आर रिमूव्ड एंड वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट दैट थ्रो विद वाटर इनटू द ड्रेन्स, यानी कि हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी ज़्यादा वेस्ट वाटर होता है वो ज़्यादातर आपके हाउसेज से निकलता है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे हाउसेज से ज़्यादा वेस्ट वाटर ना निकले, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस है जिनको हम पढ़ लेते हैं। पहला देखो, इंडियन फूड कंटेंट्स लोड्स ऑफ फैट, मतलब इंडियन फूड में काफ़ी लोड्स ऑफ फैट और ऑयल्स होती है। डो नॉट थ्रो लेफ्ट ओवर फूड इनटू द किचन सिंक, मतलब जो भी बचता है खाना उसको किचन सिंक में ना डालें। इट में रिजल्ट इन हार्डनिंग और ब्लॉकिंग ऑफ द पाइप्स, इससे पाइप्स ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल्स होती है। इवन इन ओपनिंग ड्रेन्स फैट्स में क्लॉग सॉइल, और फैट्स जो होती है सॉइल को भी क्लॉग कर देती है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स को, सो रिड्यूस देयर फिल्टरिंग एबिलिटी, और फिर उसकी फिल्टरिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, किसकी, मिट्टी की। अगर मान लीजिए मिट्टी पर ऑयल डाल देते हैं और उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो फिर वो पानी सीप नहीं करेगा, ठीक है। सो इट इज़ सेफ टू थ्रो सच वेस्ट इन डस्टबिन, तो हमें ऐसे वेस्टिन को, मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए जिसमें फैट और ऑयल होती है, ठीक है। सेकंड देखो, डू नॉट डिस्पोज यूज टी लीव्स, ठीक है, फूड रिमेन्स, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स इट्स इनटू द ड्रेन्स, इनको भी हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए ड्रेन्स में, ठीक है, बिकॉज दिस कॉज द क्लोगिंग ऑफ ड्रेन्स, इस ये क्या कर देती है, ड्रेन्स को क्लोग कर देती है, एंड प्रिवेंट द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और इससे ऑक्सीजन जो है पूरी तरह फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो और इससे भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड है केमिकल लाइक पेंट्स है, और देखो अगर पेंट्स है, मेडिसिन है, ठीक है, और ये इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि हमें कुछ, ठीक है, हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है, इनको हमें एक तरह से सिंक में नहीं
फेंकना चाहिए, क्योंकि सिंक में फेंकने से वो पानी कहाँ जाएगा, सीवेज में जाएगा। सीवेज में जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको वो किल कर देगा। कौन? इंसेक्टिसाइड्स या मेडिसिन या फिर पेंट्स, ठीक है। तो इनको भी हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कोशिश करो कि आप मतलब पहले डस्टबिन में ही डालें, ठीक है, जैसे कि ये महिला कर रही है। आगे कुछ टाइप टू क्वेश्चन आंसर है जिनमें हमें बताना है। तो देखो, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। आंसर आ गया बार स्क्रीन्स या ग्रिड रिमूव सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। सॉलिड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए ग्रिड चैम्बर है। और इच फ्यूल एज ए, अच्छा, ठीक है। तो ड्राइड स्लीज जो होती है उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। आगे है एनोरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक, हाँ एनोरोबिक। आगे देखो, लेफ्ट ओवर फूड इज शुड बी डिस्पोज डस्टबिन, ठीक है, बचा हुआ खाना हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं अल्टरनेटिव वेज ऑफ द डिस्पोजल वाटर, ठीक है, यानी जो सीवेज वाटर होता है उसको हम किस प्रकार एक तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। देखो, देयर इज एन प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम इन सिटीज़ बट इन मैनी विलेज प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल। मतलब सिटीज़ में जो है प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट विलेज में नहीं होती है। इन मैनी स्मॉल विलेजेस प्रॉपर सीवरेज सिस्टम डज नॉट एक्स्ट, ठीक है, छोटे गांवों में मतलब प्रॉपर सीवरेज सिस्टम भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है ये। हेयर अल्टरनेटिव सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कैन बी यूज्ड, तो वहाँ पर अल्टरनेट तरीके से सीवेज डिस्पोजल सिस्टम यूज किया जाता है। सम ऑफ विच इज डिस्कस्ड बिलो। एक तो है सेप्टिक टैंक, ठीक है। देखो, सेप्टिक टैंक कंसिस्ट ऑफ ए वन ऑफ मोर देन वन टैंक कनेक्टेड टू एन inlet past water pipe one and the septic drains filled at the other, ठीक है। in septic tank the sewage is sent directly into the tank in which aerobic bacteria decompose the waste, यानी सेप्टिक टैंक में जो भी हमारा वेस्ट वाटर है उसको उसके पाइप्स को हम कनेक्टेड कर देते हैं, जहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसको एक तरह से डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट में, ठीक है। आगे देखो, इन अनदर मेथड्स एक्सक्रेटा इज अलाउज टू फ्लो इनटू द बायोगैस प्लांट, और जो भी हमारा, ठीक है, एक्सक्रेटा होता है उसको हम बायोगैस प्लांट में भी भेज सकते हैं। वहाँ पर भी एक तरह से वहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो जाता है और बायोगैस वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सेप्टिक टैंकिंग मेथड है, अगर ये अल्टरनेटिव मेथड है क्योंकि सीवरेज तो होता नहीं है गाँवों में, ठीक है। जो बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनमें तो सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम होता है, तो वहाँ पर तो ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट में। बट जहाँ पर ऐसा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हम सेप्टिक टैंक का यूज कर सकते हैं। आगे है वर्मी कंपोस्टिंग, तो वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, रेड बम्स जो होते हैं ना, रेड बम्स, उनके दोबारा डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा मतलब एनिमल एक्स्ट्रा है, मतलब एनिमल एक्सक्रेटा है, या फिर जो भी हमारी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह है, ठीक है, उनको हम एक मतलब गड्ढा खोद के और उसमें डाल सकते हैं। उसमें हमें रेड बम भी डालने होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल देते हैं ताकि जो रेड बम्स होते हैं उस मटेरियल को खा पी के और उसको एक तरह से कंपोस्ट में, मैन्योर में कन्वर्ट कर सकें। फिर जो मैन्योर बन जाता है तो उसको हम खेतों में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से मतलब बेटर वे है डिस्पोज करने का, ठीक है। तो दो हमने एक तरह से अल्टरनेटिव वे पढ़ लिए हैं। आगे देखो, केस स्टडी है, देख लो गंगा एक्शन प्लान क्या है, ठीक है, ये आप सेल्फ पढ़ना। आगे देखो, सैनिटेशन एट द पब्लिक पैलेसेस, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। देखो, प्योर सैनिटेशन लाइक अनट्रीट ह्यूमन एक्स्ट्रा इज हेल्थ डिजार्ड, बिल्कुल है, ठीक है। अगर हम हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको अगर हम ट्रीट ना कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा मतलब माहौल होगा, क्योंकि इससे आपको पता है बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे, वो देखो, इट कॉज सोइल एंड वाटर पॉल्यूशन, पहली बात तो सोइल और वाटर पॉल्यूशन होगा, सोइल भी पॉल्यूशन होगी और वाटर भी पॉल्यूटेड होगा। नेक्स्ट, पीपल डिफिकेट इन द ओपन ऑन ड्राई रिवर्स बेड्स, ठीक है, लोग जो है मतलब, ठीक है, लोग जो है मतलब अपना जो भी काम है उसको बाहर करते हैं, मतलब खुले जगह पर, ठीक है, जैसे नदियों के किनारे करते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर करते हैं ना, आपने देखा होगा। और कोई भी आसपास खेत होता है तो वहाँ पर भी वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है। इवन डायरेक्टली इनटू द
वाटर बॉडीज, कुछ लोग तो वाटर बॉडीज में डायरेक्टली फ्रेश हो लेते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस कॉजेज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, बिल्कुल इससे लैंड और वाटर दोनों ही पॉल्यूटेड होते हैं, विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन डिजीज। और उसका मतलब क्या होता है, डिजीज पैदा होना, ठीक है। सो द डिजीज इंक्लूडिंग, अब इसमें देखो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कॉलेरा हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, ठीक है, एंड मेनिनगिटिस एंड टेनिसनेटरी, ये सभी बीमारियां हो सकती है अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी नीड टू बी बिहेव ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ निभा के, ठीक है, और हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने में मदद करनी चाहिए। तो जो हमने ऊपर ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ये जो गलत तरीके हैं जिनमें हम अपने स्वार्थ के लिए, जैसे भी समझो, हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए गलत रास्ता है। तो इसमें इम्प्रूव करें और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। आगे देखो, हम अपने एनवायरनमेंट में क्या मतलब हेल्प कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए। तो पहला देखो, वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट इनटू द डस्टबिन। पहले तो ये है डस्टबिन, डस्टबिन को अपना दोस्त बना लो कि गार्बेज है हमेशा डस्टबिन में डालें। नेक्स्ट, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट फाइंड द डस्टबिन, अगर आपको डस्टबिन में नहीं मिलता है, देन थ्रो द वेस्ट, इट एडवाइजली टू कैरी इट विथ यू, और उसको अपने साथ लाओ और अपने घर आके उसको डस्टबिन में डालो, ये नहीं वहीं पे इधर उधर फेंक दिया, नो, ठीक है। डिस्पोज इज प्रॉपरली, यानी इसको प्रॉपरली जगह पर ही डिस्पोज करो, तो ये हमें ज़रूरत है। वी शुड अडॉप्ट गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस, हमें अच्छी आदतें अपनानी हैं अपनी लाइफ में। आगे देखो, बिकम एन एक्टिव सिटीजन, और हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना है, मतलब हमें सोचना है कि हम बिल्कुल इस काम को सही ढंग से निभाएंगे, हम बिल्कुल भी मतलब गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो हर अगर बंदा ऐसा सोच ले, देन यू नो दैट, ठीक है, इतनी मुसीबत ना हो। तो अप्रोच द म्यूनसिपलिटीज ग्राम पंचायत टू यू कम अक्रॉस एन ओपन ड्रेन्स एंड द अदर हाइजीन कंडीशन, और अगर आपको लग रहा है कि ओपन ड्रेन्स है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस है, तो आपको इन चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, और आपको अपने सिटीजन होने का एक तरह से जो भी है एनवायरनमेंट के प्रति वो फर्ज निभाना चाहिए। आगे देखो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बट जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, रेड जो बटन दिख रहा है वहाँ पे, ताकि हर वीडियो का मिलता रहे आपको नोटिफिकेशन। और जिसने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और बाकी ऑल सभी चैप्टर्स 1 से लेके 18 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपके जो भी क्वारीज है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।